हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी आपका हुआ है इवनिंग शिफ्ट का पेपर। एलटी ग्रेड आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसे अभी हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो इसे अभी हम एनालाइज करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को लाइक करना और अपने आंसर्स कमेंट करना। और यहाँ पर हम सभी अपने अपने आंसर्स मैच करेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाइए। हम फटाफट अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अपने सभी क्वेश्चंस को मैच करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी तो शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया। लगभग 56 करोड़, लगभग 76 करोड़, लगभग 46 करोड़ और लगभग आपके 66 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लगभग 66 करोड़। सन 2025 का जो आपके महाकुंभ का मेला हुआ है, इसमें आपके लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, सब क्लास को लाइक करते रहेंगे और अपने आंसर साथ के साथ कमेंट करेंगे और वापस आप मैच करते रहेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपकी दे रखी है लोहो ऐसा खान और दूसरे सूची में दे रखे हैं उनके राज्य। तो आपको बताने की ये खाने आपकी कौन सी राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपकी बादाम पहाड़ जो खान है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपके ओडिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका नोआ मुंडी। नोआ मुंडी कहाँ पर है, नोआ मुंडी है आपके झारखंड में। चंद्रपुर कहाँ पर है, चंद्रपुर है आपके महाराष्ट्र में। और आपके तुमकुरु कहाँ पर है, तो तुमकुरु हो जाएगा आपका कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईने दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया। आईने दहसाला बंदोबस्त आपके कब लागू किया गया। 1570, 1580, नेक्स्ट है आपका 1576 या आपके 1586। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1580 में आपके आईने दहसाला बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सभी लाइक करते रहेंगे और कमेंट कर कर अपना आंसर बताते रहेंगे। जितने भी आप वॉचिंग है उतनी तो लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बिजली का खंभा जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है, 12 मीटर की छाया देता है। एक बिजली का खंभा है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 12 मीटर और वो आप 16 मीटर है और 12 मीटर लंबी वो छाया देता है। सामान्य परिस्थितियों में एक पेड़ जो 15 मीटर लंबी छाया देता है उसकी ऊंचाई होगी। एक पेड़ जो आपकी 15 मीटर लंबी छाया दे रहा है तो उसकी ऊंचाई आपकी कितनी होगी। 15 मीटर, 17 मीटर, नेक्स्ट आपका 21 मीटर और नेक्स्ट आपका 20 मीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 मीटर। ओके, 20 मीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आपका 20 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके संविधान संशोधन दिए गए हैं और दूसरी सूची में दिए गए हैं आपको संशोधन की विषय वस्तु, यानी कि आपके किस चीज में संशोधन किया गया। तो आपके संविधान का 69वां संशोधन जो था ये आपके किससे संबंधित था? ये आपके संबंधित था दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के स्टेटस की घोषणा। और नेक्स्ट है आपका संविधान का 75वां संशोधन जो था, 75वां संशोधन, ये आपके किससे संबंधित था? ये आपके संबंधित था राज्य स्तरीय रेंट ट्रिब्यूनल, यानी कि किराया न्यायाधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन 80वां संशोधन अधिनियम सन 2000, ये आपके किससे संबंधित था? ये आपके संबंधित था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकार्यता से। नेक्स्ट आपका संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम सन 2000, ये आपके किससे संबंधित था? ये आपके संबंधित था अरुणाचल प्रदेश की पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपने आंसर्स मैच करते रहें और साथ के साथ क्लास को लाइक करते रहें और आप कमेंट्स भी करते रहेंगे अपने आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दे रखे हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संबंध में। CCSNIAM जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सेकंड कथन क्या है आपका? यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल दूसरा कथन सही है। ओके, यहाँ पर आपका केवल और केवल कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका गलत है। ओके, जो इसकी स्थापना हुई थी चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की, आपके कहाँ पर? राजस्थान में स्थित नहीं है। ये आपका पहला कथन गलत है और सेकंड आपका सही है। वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वायत्त संगठन के रूप में एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य साइबेरियन पठार आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य साइबेरियन पठार आपके लीना नदी और वेरोखयानसक श्रृंखला के मध्य, वर्खोयांसक श्रृंखला और यूराल पहाड़ के मध्य। नेक्स्ट है आपका यूराल पर्वत और चैट्सकोगो श्रृंखला के मध्य। नेक्स्ट है आपका येनिसे नदी और लीना नदी के मध्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? साथ के साथ आप क्लास को लाइक करते रहेंगे और अपने आंसर्स कमेंट करेंगे और अपने आंसर्स कमेंट कर कर यहाँ पर मैच करते रहेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम बता रहे थे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, येनिसे नदी और लीना नदी के मध्य। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है? नक्शा कार्यक्रम जो है ये आपके किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है? स्मार्ट सिटीज मिशन, राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम और नेक्स्ट आपका अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है
अमृत काल की दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमृत काल के संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। और नेक्स्ट आपका इसका सेकंड कथन भी सही है। इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपकी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और इनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आप साथ के साथ लाइक करते रहेंगे क्लास को और अपने आंसर्स कमेंट करते रहेंगे। तो आपके षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? षट्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है आपका 720। ओके, 720 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं? एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपके कितने होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री पर एक दूसरे को द्विविभाजित करते हैं। नेक्स्ट आपका एक चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण है, तो ये है आपके संपूरक। संपूरक कोण होते हैं। और अष्टभुज विकर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 20 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रक्रिया किस दशा में काफी घटने लगती है? जो आपकी अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किस दशा में काफी घटने लगती है? अत्यधिक क्षारीय जल में, कम सोडियम अवशोषण अनुपात वाले जल से सिंचाई में, थोड़े क्षारीय पानी से सिंचाई में या खारे पानी से सिंचाई में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, अत्यधिक क्षारीय जल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक क्षारीय जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है आपका? अभिकथन है भारत के G20 सम्मेलन सन 2023 का विषय थीम। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी, यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। कारण क्या है आपका? यह महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका कथन भी सही है। भारत के G20 सम्मेलन जो हुआ था उसके विषय यानी कि उसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक विषय। और कारण भी आपका सही है, यह महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ओके, और ये आपके सही व्याख्या करता है आपके कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके शासक दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके प्रचलित नाम। बहादुर शाह प्रथम का प्रचलित नाम क्या था आपके? तो बहादुर शाह का प्रचलित नाम था आपके शाह ए बेखबर। ओके, शाह ए बेखबर था आपका बहादुर शाह। और आपका जहांदार शाह को क्या कहते थे? घृणित कायर कहते थे जहांदार शाह को। ओके,
फर्रुखसियर को क्या कहते थे आपके? फर्रुखसियर को कहते थे कामुक मूर्ख, और मोहम्मद शाह को आपका रंगीला कहते थे। मोहम्मद शाह का प्रचलित नाम था रंगीला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आप साथ के साथ क्लास को लाइक करते रहेंगे और अपने आंसर सब कमेंट करेंगे और अपने आंसर्स मैच करेंगे। नेक्स्ट है आपका, और बाद में अपना सब स्कोर भी कमेंट करेंगे कि किसका आपका कितना स्कोर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन है आपका बायो रेमिडिएशन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को क्षीण करने और विषहरण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। कारण है आपका, कारण क्या है आपका? बायो रेमिडिएशन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत हस्तक्षेप करने वाला हो सकता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका अभिकथन सही है यहाँ पर। बायोरेमिडिएशन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को क्षीण करने और विषहरण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कारण आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो क्या क्या घटनाएं यहाँ पर आपको दे रखी हैं? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस है। नेक्स्ट है आपका एसपी गुप्ता बनाम भारत केस। नेक्स्ट है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। और नेक्स्ट है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। तो पहले आएगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। उसके बाद आएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। उसके बाद आएगा आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस। और सबसे लास्ट में आएगा आपके एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन क्या है आपका? भारत ने अपनी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का अगस्त सन 2025 में परीक्षण किया है। कारण है आपका, केरल के तट पर इस परीक्षण को किया गया। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। और नेक्स्ट आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अभिकथन आपका गलत है और कारण आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर ये आपके दोनों ही गलत हैं। यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हैं और ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा। आपका अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है?
तो कौन सा राज्य है जिसकी प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या आपका तेलंगाना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल, सॉरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देशी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना, ग्रामीण भारत में पशु चिकित्सालय स्थापित करना, बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म स्थापित करना, भारत में जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, देसी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित स्थान से चुंबकीय यमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है आपके 0.26 जी तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका 0.52। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये आपका ग्रेविटी है 0.52 ग्रेविटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी संस्था दे रखी है, दूसरी सूची में दे रखा है कि किस वर्ष में उनका शुभारंभ हुआ यानी कि उनका उद्घाटन हुआ। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आपके उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ आपके सन 2003 में। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मारक और पुरातन वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ आपके? ये हुआ सन 2007 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसका शुभारंभ कब हुआ आपके? 1985 में। और आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, इसका शुभारंभ कब हुआ आपके? 1954 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। देखिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ क्लास को लाइक भी करते रहें और अपने आंसर सब कमेंट करेंगे, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वृत्त का क्षेत्रफल है आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप है, तो इसका परिमाप क्या होगा आपका? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 81.9 सेंटीमीटर या आपका 81.8 सेंटीमीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 81.8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर ये आपका सबसे निकटतम विकल्प है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पुस्तक दे रखी है, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके इतिहासकार। ओके, सूची 1 में आपको पुस्तक दी गई है, दूसरी सूची में उनके इतिहासकार दिए गए हैं। तो इंडिया टुडे पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखी गई है? रजनी पालमे दत्त के द्वारा। नेक्स्ट आपकी मॉडर्न इंडिया, ये आपके लिखी गई है सुमित सरकार द्वारा। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपके? पर्सिवल स्पीयर। और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आपके लिखी गई है AR देसाई द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, कौन कौन से राज्य हैं भारत के जिनमें सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? जम्मू कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या आपका पंजाब? तो आपको बताना है कौन कौन से राज्य हैं आपके जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। तो एक आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है, एक आपके गोवा में नहीं है और एक आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ये आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं?
तो जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत आपके कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ये है आपके जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली 3 सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? सन 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था और उस परेड में आपके गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई थी उसके दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था? एकजुट भारत, सशक्त भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, भारत का संयुक्त रक्षा दृष्टिकोण, या आपका भारत की रक्षा विरासत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सशक्त और सुरक्षित भारत। ऑप्शन बी आप करेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन क्या है यहाँ पर आपका? उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में हुआ था। और नेक्स्ट आपका कारण है, उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, ना कि बलिदान के। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका अभिकथन सही है, उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में हुआ है। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, ना कि बलिदान के। लेकिन ये कारण आपकी सही व्याख्या नहीं करता अभिकथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सकल प्रजनन दर सर्वाधिक है? झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश या आपके बिहार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, बिहार। देखिए अभी तक आपने पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, तो यहाँ पर आपको दी गई है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, पहली भेड़ डोली का क्लोन बना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज और नेक्स्ट है आपका डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर आता है आपका पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट आपके दूसरे नंबर पर आएगा आपके डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज। नेक्स्ट यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पर आएगा पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म और फोर्थ नंबर पर आएगा यहाँ पर आपका पहली भेड़ आपकी डोली जो है उसका क्लोन बना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने एवं संचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपके पूंछ हिलाने वाला और पंख फड़फड़ाने वाला नृत्य, सर्पिल और गोल नृत्य, अंडाकार और सर्पिल नृत्य, गोल और आपका पूंछ हिलाने वाला नृत्य। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य। ऑप्शन डी लगाएंगे आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं? तो भारतीय संसद की संप्रभुता पर कौन सी आपकी सीमाएं हैं? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन या आपका लिखित संविधान? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और आपका संघीय शासन है और आपका न्यायिक समीक्षा भी है। नेक्स्ट आपका लिखित संविधान भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका फाइनली पेपर एनालाइज हो चुका है। आप अपना अपना स्कोर कमेंट कर बताएंगे कि किसका स्कोर आपका कितना रहा, और लाइक करेंगे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अपने न्यू पेपर के साथ। और यहाँ पर आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी चल रही है। आपका सीटेट जो फेब में पेपर है आपका, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर क्लासेस चल रही है उसकी। और आपके डीएसएसबी के पेपर की डेट भी आउट हो चुकी है, उसका आपका प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और जो आपके एलटी के बाकी के पेपर बचे हैं स्टूडेंट्स के, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ओके। और आपके लिए जो अलग से टॉपिक्स जो मैं बना सकती हूँ वीडियो के, जैसे आपके अलग अलग टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके के लिए, उन पर भी आपके वीडियो आती रहती हैं, क्लासेस आती रहती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी ये आपके प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे।